जय श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुन रहे हैं गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय। सबसे पहले तो आप गरुड़ पुराण के इस महत्व को जान लीजिए। गरुड़ पुराण को सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। यह पुराण इस लोक और परलोक दोनों ही स्थान पर सुख देने वाला है। जो भी मनुष्य इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प को सुनता है अथवा सुनाता है, वह दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं। वह दोनों ही मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते, जीवन में किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए समस्त दुखों का विनाश करने वाले, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। गरुड़ पुराण के विषय में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। इस पुराण की कथा को केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। तो आपको बता दूं कि उन लोगों की ऐसी ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरुड़ पुराण के प्रथम पृष्ठ पर यह विशेष रूप से लिखा है कि जो भी मनुष्य इस गरुड़ पुराण प्रेतकल्प को सुनता है, चाहे जैसे भी हो, इसका पाठ करता है, वह मनुष्य यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक और समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदा श्रवण करना चाहिए। तो आइए आज से हम गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय से इस ग्रंथ का श्रवण आरंभ करें। गरुड़ पुराण का संपूर्ण सार 17 अध्यायों में निहित है। प्रतिदिन हम एक अध्याय का श्रवण किया करेंगे। सभी बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गरुड़ पुराण की जय। जय श्री हरि। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, स्कंद तने को कहा जाता है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले एक यज्ञ को प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन पर बैठे हुए सूत जी महाराज से बड़े ही आदर पूर्वक यह पूछा। मुनियों ने कहा सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यममार्ग के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं। अतः हे सूत जी, आप उसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर सूत जी बोले कि मुनियों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यममार्ग के विषय में आपसे कहता हूँ, जो पुण्य आत्माजनों के लिए सुखद और पापियों के लिए बड़ा दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर एक बार भगवान विष्णु ने उनसे जैसे कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए आप लोगों से कहूँगा। किसी समय बैकुंठ में सुख पूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता के पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर उनसे पूछा। गरुड़ जी ने श्री हरि से कहा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी मुझसे कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं जाते हैं, नरक में। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे प्रभु, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। यह सुनकर श्री भगवान गरुड़ से बोले कि हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में आपसे कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए बड़ा ही भयावह है। हे ताक्षर्य, जो प्राणी सदा ही पाप प्रायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं,
ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना को प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसे यम की यातना को प्राप्त होते हैं, अब तुम उसे सुनो। यथा उपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि और व्याधि अर्थात मानसिक रोग और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति अपने घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ अपने उस जीवन को व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार और उसकी सभी चेष्टाएं अब कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय उसकी आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से उसके घुरघुर के शब्द निकलने लगते हैं। हे गरुड़, चिंता मगन स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अचितेंद्रिय वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधुओं के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे कि वह लोक और परलोक में एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां उसकी विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और उसके प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसे उसको पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार गुदा के मार्ग को कहा जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड को धारण किए हुए नगन अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के 2 भयंकर दूत उस मरणशायी मनुष्य के समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार से लेकर जाया जाता है जिस प्रकार से राजपुरुष दंडनीय अपराधी को लेकर जाते हैं। राजपुरुष राजा के सिपाहियों को कहा जाता है। इस प्रकार ले जाए हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के त्रियुग भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, अर्थात उन्हें नरकों के उस भय के विषय में सुनाते हैं। यमदूत उसे कहते हैं, अरे दुष्ट, तू शीघ्र चल, अब तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधुओं का रुदन सुनता हुआ वह जीव अब जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और उसका हृदय अब कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और इस प्रकार से वह पापी जीव रास्ते भर अपने पापों का स्मरण करता हुआ जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल के रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता है और बार बार मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापीजनों की भांति अंधकारपूर्ण
उस यमलोक में लेकर जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक अर्थात मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर अब वह रोता है। इतनी बात कहकर श्रीहरि कहते हैं कि हे ताक्षर्य, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुरकाल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कला पर्यंत निर्जन वन में बहुत ही दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता है। हे पक्षी गरुड़, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार मिलता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन बनती है और कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ बनती है, 5वें दिन के पिंड से नाभि और छठे और 7वें दिन के पिंड से उसकी कमर और गुहे अंग उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन के पिंड से जांघें और 9वें दिन के पिंड से घुटने और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडल शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन दिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को अर्थात यम मार्ग के इन 16 नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जा पहुंचता है। धर्मराज के भवनों का अर्थात इन 16 पुरों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सौम्यपुर, शौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वरलादपदपुर, शीताढ़पुर, बहुबीतीपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़कर अब यमपुरी को जाता है। हरिओम तत्सत। भक्तजनों, आज आपने गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय सुना। अध्याय को सुनने के बाद मंथन अत्यंत आवश्यक है, तो मंथन के लिए अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि पता लग सके आपने यह कथा कितने ध्यान से सुनी है। जय श्री हरि।